हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में। अलीगढ़ 9th एंट्रेंस में मुहावरा हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर साल एक अल्टरनेट ईयर पे कोई ना कोई मुहावरे का क्वेश्चन आ जाता है। इस वीडियो में हम मुहावरे के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दूंगी मुहावरों की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए। तो आप वो सब याद करोगे और एग्ज़ाम के पहले पहले तक डेली आप टारगेट बनाओगे, 2 याद करेंगे, 4 याद करेंगे और एग्ज़ाम के पहले पहले तक सारी लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है हाथ न आना। हाथ न आने का सही अर्थ क्या है? हाथ फैलाना, ऑप्शन 2 हाथों का व्यायाम करना, ऑप्शन 3 पकड़ में न आना, ऑप्शन 4 बहुत बड़ा होना। आपने अक्सर सुना होगा वो हाथ नहीं आया। क्या होगा यहाँ पे? पकड़ में न आना। जब कोई चीज़ हमारे पकड़ में नहीं आती तो हम क्या बोलते हैं? हाथ नहीं आई हमारे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन का आंसर खुद बता सकते हो। पहले, रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अनेक लोगों से मित्रता करना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। हम कहते हैं ना, उस बंदे ने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब उसने कई सारी एक्सपीरियंसेस ले रखी है, उसने बहुत सारी जगहों पे कोशिश की और उसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। आगे बढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद दिखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जब कोई बहुत दिनों बाद दिखता है तो हम वहां पे कौन सा मुहावरा प्रयोग करते हैं? अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे, ईद का चांद होना। जब कोई दोस्त या हमारा कोई रिश्तेदार बहुत दिनों बाद दिखता, हमें काफ़ी दिनों से मिला नहीं हो और अचानक से मिलता है तो हम कहते हैं क्या भाई, ईद के चांद हो गए हो तुम तो, मतलब बहुत दिनों पे दिखते हो तुम। तो हम उसे कहेंगे ईद का चांद होना। आगे बढ़ेंगे। अब हम, भीगी बिल्ली होना, ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। भीगी बिल्ली का क्या है? सर्दी लग जाना, चौकस रहना, डर जाना, बिल्ली की आवाज निकालना। कौन सा सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, डर जाना। भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना। हम कहते हैं ना, अरे वो तो भूतों की कहानी सुन के भीगी बिल्ली हो गया, इतना ज्यादा डर गया भूतों की कहानी सुन के। तो भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना, किसी भी चीज से डर जाना। आगे देखेंगे हम, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ है? ऑप्शन पहला है, कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, अपना नुकसान स्वयं करना, पैरों से असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है अपना नुकसान खुद करना। हम कुल्हाड़ी लें और अपने पैरों पे ही मार ले तो किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। इसीलिए जब हम अपना नुकसान स्वयं करते हैं या कोई अपना नुकसान स्वयं करता है, वहां पे हम प्रयोग करते हैं कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम, नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो सामने आपको दिख रही है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे अगले 5-6 स्लाइड में। तो पहला क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये एएमयू में आ चुका है। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है कठोर वचन कहना। ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। अंगारे उगलना, मुंह से अंगारे उगलना मतलब बहुत गुस्से में कुछ भी बोल देना, कठोर कठोर बातें बोल देना। ठीक है, हार्श हार्श वर्ड्स यूज कर देना। फिर हमारा आगे है, राहुल ने आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। आग में घी डालने का क्या अर्थ होता है? यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, उत्तेजित करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तेजित करना। राहुल ने आग में घी डालने का काम किया, मतलब पहले से किसी के बीच में लड़ाई हो रही थी, अब राहुल बीच में पहुंच गया और क्या कहता, हाँ हाँ हाँ, इसने तुम्हारे बारे में ये कहा था, तुम्हारे बारे में वो कहा था, मतलब लड़ाई को और ज्यादा भड़का दिया उसने, उत्तेजित कर दिया। और आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज को उत्तेजित कर दे, पहले से लड़ाई हो रही है, पहले से कोई बवाला हो रखा है, उसमें जाके हम और, हाँ इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ऐसी ऐसी बातें करके और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं आग में घी डालना। उसका क्या मतलब हुआ? उत्तेजित होना। आगे बढ़ेंगे। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी डालना, शर्मिंदा होना, घड़े में पानी भरना, गीला होना।
घड़ों पानी पड़ना शायद आपने नहीं सुना हो, ये है इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, शर्मिंदा होना। यहाँ पे सही अर्थ है शर्मिंदा होना। ठीक है, जब भी कोई चीज़ हम ऐसी बोल देते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, राजा का झूठ पकड़े जाने पे वो घड़ों घड़ों पानी पड़ गया। मतलब क्या है, राजा का जब झूठ पकड़ा गया कि हाँ उसको झूठ बोला था, तो वो घड़ों पानी पड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ लोगों के सामने। ये याद रखिएगा, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है शर्मिंदा होना लोगों के सामने। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं दाल न गलना। ये भी एएमयू का क्वेश्चन है। दाल न गलना का क्या अर्थ है? खाना ठीक न बनना, सफल न होना, माहौल खराब होना, झगड़ा करना। जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर, दाल न गलना मतलब होता है सफल न होना। ठीक है, जब भी कोई काम कर रहे हो आप उसमें सफल नहीं हो पाते हो, तो वहाँ कहा जाता है दाल न गलना। जैसे उसने काफ़ी कोशिश की पर उसकी दाल न गली। उसने काफ़ी कोशिश की पर उसकी दाल न गली, काफ़ी ज़्यादा उसने कोशिश की लेकिन वो सफल ना हुआ, तो हम कहते हैं उसकी दाल न गली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। अंगूठा दिखाना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। 5 क्वेश्चन टोटल आ चुके हैं मुहावरे के एएमयू में। अब हम देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना का मतलब है डराना, मजाक उड़ाना, इशारा करना, साफ इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब होता है साफ इनकार करना। मैंने राम से कहा कि मेरी कॉपी का एक पेज तुम लिख दो, लेकिन उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ इनकार कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी। तो अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ होता है? किसी भी बात को हम साफ इनकार कर दे। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का अर्थ है इशारा करना, डराना, क्रोध करना, अपनी बात कहना। मम्मी हम लोग को आंखें दिखाती है, कहती है ना मम्मी आंखें दिखा रही है, तो क्यों दिखाती है आंखें? डराने के लिए कि हाँ बेटा, अगर तुम रिश्तेदारों के सामने बैठ के बिस्किट खा रहे हो उनकी प्लेट से, तो मम्मी आंखें दिखाती हैं, मत करो मत करो, डराती है हमें कि अभी पीटूंगी, मत करो ऐसा। तो आंखें दिखाने का क्या मतलब होता है? डराना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। रंग उड़ना। रंग उड़ने का क्या मतलब है? उड़कर चल जाना, रंग चला जाना, भाग जाना, चेहरा फीका पड़ना। रंग उड़ना का मतलब होता है चेहरा फीका पड़ना। मतलब किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है जो हमारी गलती है या हमारी कमी है। हमने क्या किया था, परसों चोरी की थी। अब हम कहीं बैठे हैं, पूरी फैमिली है, हर फ्रेंड है हमारे, और कोई आके कह दे कि हाँ शाम ने चोरी की थी परसों। अब सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई, तो हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है। कहते हैं ना तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। क्यों कहते हैं हम ऐसा? इसलिए क्योंकि हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन फीका पड़ जाता है, हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। तो रंग उड़ना का मतलब है चेहरा फीका पड़ना। ठीक है, आगे देखेंगे चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ है? चिकने घड़े को सभी पसंद करते हैं, अत्यंत आकर्षक होना, निर्लज्ज होना, चिकना बनाने के लिए घड़े पे तेल लगाना। चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निर्लज्ज होना। ठीक है, निर्लज्ज होना मतलब जिसके अंदर कोई शर्म ना हो। आप उसको गाली दो, एक ही बात 100 बार कहो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, उस पर बात पड़ेगी, वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। बेशर्म जो होता है उसको हम कहते हैं चिकना घड़ा है वो। ठीक है, निर्लज्ज होना, बेशर्म होना क्या कहलाता है? चिकना घड़ा। आप उसको कुछ भी कहते रहो, यार वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो सुनेगा, अपनी वाली करेगा। ठीक है, उसी को कहेंगे हम चिकना घड़ा होना। आगे बढ़ेंगे अब हम। दाल में काला होना। ये आपने बहुत सुना हो, दाल में कुछ तो काला है, दया कुछ तो काला है। क्या काला होता है? दाल में काला होना का क्या मतलब है? दाल में मिलावट होना, संदेह होना, दाल में मक्खी गिरना, काली छिलके वाली दाल बनाना। यहाँ पे सही ऑप्शन होता है संदेह होना। जब हम किसी चीज़ पर डाउट करते हैं तो क्या बोलते हैं? दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठेस लगना। ठेस लगने का क्या मतलब होता है? ठोकर लगना, सदमा पहुंचना, ठोस जवाब, ठोकर मारना। यहाँ पे सही ऑप्शन है ठेस, सदमा पहुंचना। ठीक है, जब किसी को सदमा पहुंचता है किसी बात का, तुम कहते हैं यार उसको तेरी बातों का ठेस लग गया, बहुत ज्यादा उसको दुख हुआ। मतलब सदमा जब किसी को पहुंचेगा तुम क्या कहेंगे? ठेस लगना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे। लाल पीला होना। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? रंग लग जाना, शादी होना, छटपटाना, क्रोधित होना। क्रोधित होना यहाँ पे सही ऑप्शन है। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोधित होना, जिसको गुस्सा आता है हम कहते हैं वो तो गुस्से में लाल पीला हो गया। ठीक। अच्छा बच्चों, वो लोग जो सोच रहे हो बहुत ज़्यादा हैं मुहावरे, बहुत ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, देखो ये कुछ नहीं है। आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखो। काफ़ी चीज़ें पढ़नी है आपको। ऐसा नहीं है 10 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में रखनी है, एक छोटे एंट्रेंस को देने के लिए भी। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, वेदर मी और एनी अदर। आप लोग ये मत सोचो वीडियोस नहीं आ रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए। आप अपनी पढ़ाई करते रहो। आप मैथ्स की बुक होगी आपके पास, आपके स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा है वही आने वाला है एंट्रेंस में। या फिर आप कोई और चैनल फॉलो कर लो जहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ पे मैथ की स्टडी हो रही है, क्लास 8 की एनसीईआरटी, तो वो सारी फॉलो करके करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आपका एग्ज़ाम है, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है इसके लिए। सो कीप वर्किंग हार्ड। अभी आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है। डेली मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें याद करते रहा करो। ठीक है, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। मैं इसका पीडीएफ मुहावरे का 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आगे देखेंगे अब हम कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का क्या अर्थ होता है? कलम टूट जाना, बहुत लिखना, सुंदर लिखना, कम लिखना। कलम तोड़ना हम तब कहते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा लिखता है। ठीक है, बहुत लिखना कहते हैं ना, उसने कलम तोड़ कर लिखा है, मतलब इतना ज़्यादा लिख दिया है। तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत लिखना। आगे देखेंगे कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल होना क्या होता है? मूर्ख होना, चालाक होना, कमज़ोर होना, दिन रात मेहनत करना। कोल्हू का बैल जो होता है वो दिन रात मेहनत करता है। जब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो हम उनसे कहते हैं ये तो कोल्हू का बैल हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा है। आगे देखेंगे कमर कसना। कमर कसना का क्या अर्थ है? कमर कसना का अर्थ है तैयार होना, लड़ना, बहुत मेहनत करना, दुखी होना, तैयार होना। ठीक है, कमर कसना का अर्थ है तैयार होना। कहते हैं ना लड़ाई के लिए कमर कस लो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ सेना सैनिकों। ठीक है, तो कमर कसना का क्या है? मतलब खुद को तैयार करना। आगे देखेंगे अंधे में काना राजा। अंधे में काना राजा बहुत सुना होगा आपने। सभी का अंधा होना तथा एक काना होना। अंधी प्रजा के राजा का बहरा होना। सभी मूर्खों में पढ़ा लिखा ज्ञानी माना जाता है। सभी बुद्धिमान के बीच उनसे कम जानने वाला मूर्ख माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी मूर्खों में जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो उसको बहुत ज्ञानी मान कह देते हैं हम। लेकिन वो क्या होता है? अंधे में काना राजा। फॉर एग्जाम्पल एक गांव है जहाँ पे हर कोई जाहिल है, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ लिखा, और एक बंदा जो है वहाँ पे 5वीं पास है, 5th क्लास पास है। तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन माना जाएगा? वही 5th क्लास का पास बंदा। लेकिन वो कहीं और जाएगा तो वो बेवकूफ़ होगा। अंधों में काना राजा क्यों कहते हैं हम? कि काफ़ी बेवकूफ़ पॉपुलेशन हो और वहाँ पे कोई थोड़ा सा पढ़ ले 1-2 इंच और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लगे, तो उसी को कहा जाता है अंधों में काना राजा। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम घाव हरा होना। चोट लगना, कष्ट होना, पुराना दुख याद आना, पुराने मित्र से मिलना। घाव हराना होता है पुराना दुख याद आना। पुराना दुख याद आना, कोई बहुत पुरानी बात हो, बहुत दर्द भरी, और वो अचानक से कोई हमें याद दिलाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10th में फ़ेल हो गए थे। ठीक है, अगर हम 10th में फ़ेल हो गए थे, अब कोई पढ़ाई की बात चली और किसी ने कह दिया यार तुम तो 10th में फ़ेल हो गए थे। अरे मैं रियल में नहीं फ़ेल हुई थी, ओके, आई स्कोर्ड 97%, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो कोई कह दे कि हाँ तुम तो फेल हो गए थे, तो क्या बोलेंगे हम? लोग क्या बोलते? यार मेरे घाव हरे कर दिए, तुमने दर्द पे नमक छिड़क दिया, घाव हरे कर दिए। तो ये सारा क्या है? पुराना दुख याद आने का मतलब होता है घाव हरा होना। आगे देखेंगे छाती पर सांप लौटना। ठीक है, ये मम्मी लोग काफ़ी यूज़ करती हैं, आई डोंट नो आपकी तरफ होता है या नहीं, मेरी तरफ तो ये बहुत यूज़ होता है। छाती पर सांप लौटना। हृदय रोग होना, ईर्ष्या करना, नाराज होना, घमंड होना। छाती पर सांप लौटने का अर्थ है ईर्ष्या होना। ठीक है, जब कोई आपसे जलन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर एक
4 व्हीलर आ गई है, नया पापा खरीद के लाया है। अब पड़ोसी जो है उनके छाती पर सांप लौटना शुरू हो गया, मतलब वो जलना शुरू हो गए आपसे। तो जब कोई जलता है, आपसे जलन करता है, तो उसको हम कहते हैं छाती पर सांप लौट रहा है। आगे बढ़ेंगे अब हम। जो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मुहावरे हैं वो सामने हैं। आपको ये सारे मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक और मुहावरे का पीडीएफ है, आप दोनों से कोशिश करिएगा मैक्सिमम याद कर लें। अभी इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अंग अंग ढीला होना का मतलब है बहुत थक जाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। कमर कसना, तैयार होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, भरपूर प्रयत्न करना। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। ठीक है, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है वो ज्वाइन कर ले और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। कल हम विलोम शब्द देखेंगे और हिंदी व्याकरण की बाकी चीज़ों को कवर करेंगे।